नमस्कार जी। मैं आज आपको दीपावली पूजन किस विधि विधान से कैसे करें वो बताने जा रही हूँ। आप सुने। कार्तिक कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस को भगवती श्री महालक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। आप इस दिन घर के सभी सदस्य प्रातः ही उठकर प्रसन्न मन से घर के बरामदे आदि को शुद्ध कर लें, धोएं, प्रत्येक कक्ष में साफ सफाई कर लें। यदि आप व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं तो साफ सफाई करके गद्दी नए वस्त्र गद्दी पर नए कवर आदि लगाने चाहिए, नए बही खाते वगैरह बदलने चाहिए। लक्ष्मी पूजन जब भी आप करें केवल स्थिर लगन में ही संपन्न करें। दीपावली की रात्रि में दुकानों में तो आप दिन में कर सकते हो स्थिर लगन में, और घर में आप शाम को करें। केवल घर में केवल शाम के टाइम वृष लगन में, और रात्रि को सिंह लगन आएगा, उसमें आप पूजन करें। स्थिर लगन है, मैंने बताया हुआ है मुहूर्त, आप देखें उसमें और आप पूजन करें। प्रातःकाल दिवाली के उठकर स्नान आदि आप जब दीपावली के दिन प्रातः उठकर स्नान आदि करके निवृत्त होकर पितरों का भी इसमें अमावस्या होती है, भोग लगाना चाहिए। खीर पूड़ी जो भी बनाए आप पितरों के लिए भोग लगाएं, उनका सबसे पहले करें, फिर और बाद में करें। मंदिर भी जाएं, सब कुछ करें, पर पहले पितरों का करें। प्रातः स्नान से आप है ना मिट्टी के एक दीपक में सिंदूर लें, घी मिलाकर लेप बनाएं, और अपने पूजा स्थान में जहाँ आपका दुकान वगैरह हो तो उसमें, अथवा दुकान में जहाँ भी आप पूजा करें, स्वास्तिक चिन्ह, शुभ लाभ की और श्री लक्ष्मी नमः आदि शब्द लिखें। कई लोग घर में लक्ष्मी जी के बनाते हैं, तो आपके घर में अगर ऐसे बनता हो तो बना लें, बनी बनाई मिल जाती है, माता की तस्वीर भी मिलती है। जैसे आपके हो वैसे आप करें। घर में रंगोली बनाएं, पुष्पों से सजाएं, पूरा सजा धजा कर रखें। और घर के मुख्य द्वार पर भी आप शुभ लाभ लिखें, ओम बनाएं, और आम, पीपल, अशोक के वृक्षों के पत्तों से सजावट करें। तोरण बनाएं, बांदरवाल जरूर अवश्य लगाएं। हर वर्ष तो आप दीपावली मनाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा हटके, थोड़ा आराम से मनाएं। लक्ष्मी पूजन करते समय घर का प्रत्येक सदस्य वहाँ पे मौजूद जरूर रहे। हर व्यक्ति लक्ष्मी की आरती करे, गाए, लेकिन विशेष इस बात का ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी को कभी हाथ नहीं जोड़ने चाहिए। किसी को ये मुद्रा लक्ष्मी जी को हाथ जोड़ने नहीं चाहिए। ये जो हाथ जोड़ने की मुद्रा है ये विदा करने की होती है, और लक्ष्मी को भला कौन विदा कर सकता चाहेगा। दोनों हाथों को मिलाकर अंजलि बनाएं, शीश नवाकर नमन करें। इसी प्रकार रिद्धि सिद्धि के दायक गणेश जी का भी कभी हाथ नहीं जोड़े, उनको भी ऐसे ही पूजा करें। आप पूजा स्वयं करें या किसी से भी कराएं, पंडित जी से कराएं, लेकिन ध्यान रहे आराम से करें। अब 10-15 मिनट में ना करें, क्योंकि बहुत महत्व त्यौहार होता है ये, और इसमें पूजा आराम से करें। और 1 साल में 1 बार ही आता है, तो पूरा अच्छे से विधि विधान से लक्ष्मी पूजन करें। आप करें चाहे करवाएं। आपके पास कोई बीसा यंत्र हो या कुबेर यंत्र हो, कनकधारा यंत्र हो, जो भी हो आप पूजा में साथ में रखें। पहले से पूजा कर रहे हैं तो साथ में वहाँ पे भी पूजा जरूर करें। दक्षिणावर्ती शंख हो, उससे भी आप विराजमान कर लें। और सबसे पहले कुछ बिछाएं नीचे और आप भी आसन पे बैठें, और सर्वप्रथम आप पूर्व की तरफ मुंह करके अथवा उत्तर की तरफ मुंह करके बैठें, और चौकी लें। चौकी को धो पोंछ के उस पर पहले आप अष्टदल बनाएं रोली से, और उसके चारों किनारों पे भी लगाएं। मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद वो सूख जाए, आप उस पर रेशम का या कोई सा भी आप वस्त्र बिछाना चाहें, अच्छा सा सुंदर सा लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। उस पर पीले रंग के चावल हल्दी से रंग लें। उनको आप सबसे पहले आप ओम बनाएं, और फिर श्री बनाएं, और फिर स्वास्तिक बनाएं, अष्टदल बनाएं।
माता की अगर आपके पास चांदी की है माता तो आप स्नान कराएं। मैं अभी मंत्र वगैरह बताऊंगी आपको और बोल के, जो भी जैसे भी साधारण तरीके से जैसे घर में करते हैं हम वैसे। और अगर तस्वीर है तो उनको भी पहुँच के उनको भी आप शुद्ध करें। गणेश जी भी साथ में, उनको भी शुद्ध करें और विराजमान करें उनको वहाँ पे। और जो आपके चांदी के सिक्के हों, सोने के जो ज्वेलरी हो वो भी हो, उनको भी आप रखें। और आप दिए लो 5। ये तो बाहर जलाने के लिए तो अलग से होते हैं, ये मैं पूजा के लिए ही बता रही हूँ। 5 एक जगह ले लो आरती के लिए, और 2 चौमुखे दिए लो, और उनमें 1 और 4 बत्तियाँ, उसमें 4, एक में तेल डालें, तिल का घी डालें, बत्ती जलाएं और उन पे आप रोली, मूली और पुष्प चढ़ाएं। और एक प्लेट में 5 दिए रखें और उनमें मूंग डालें और उनमें भी आप ऐसे जलाएं, पुष्प से प्लेट पे स्वास्तिक बनाएं, उस पर रखें, उनको प्रज्वलित करें। उनको रोली चावल के छींटे लगाएं, गुड़ रखें, पुष्प रखें और मूंग जलने के बाद मूंग डालें। खील हो तो खील डालें, जो कि मैंने आपको बताया है किस लिए होती है। और 2 प्लेट लें, उनमें आप अष्टदल बनाएं छोटे छोटे। उनमें आप जब सूख जाए तब गेहूँ दिए के नीचे रखें भर के, क्योंकि वो रात भर जलते रहने चाहिए, इसलिए कपड़े में भी हो जाता है। माता का है तो गेहूँ रखें उनमें, और दोनों को रखें और कलश स्थापना करें। कलश पे अष्टदल चावल से, पीले चावलों से अष्टदल बनाएं। अष्टदल के बाद में आप कलश को पहले से शुद्ध कर लें, गंगा जल उसमें मिलाएं और फिर शुद्ध जल मिलाएं। आपके पास कुएं, बावड़े, तालाब जो भी अच्छे हों, शुद्ध जल हो वो डालें। तीर्थों का जल डाला जाता है, वो डालें उसमें। और उसमें चांदी का सिक्का, सुपारी और हल्दी डालें। और आपके पास सर्वौषधि हो तो वो डालें। और नारियल लें, आप वैसा सूखा नारियल लेना चाहें तो वो भी आप लेके रख सकते हैं, पूजा करें, फिर वो साल भर रहता है, अगली बार दिवाली को जाता है। और नहीं तो आप पानी वाला रखें तो वो भी रख सकते हैं। जब भी नारियल रखें पूजा में तो उसको थोड़ा ऊपर से खुला छोड़ें और कपड़ा बांध के, मोली बांध के रखें। नारियल पे भी वरुण देव का प्रतीक होता है, तो उस पे भी आप पुष्प वगैरह रखें, तिलक लगाएं और माता को तिलक करें, वस्त्र पहनाएं, चुन्नी उड़ाएं और माला पहनाएं। गणेश जी को भी है, और भोग लगाएं, जो भी आपको पंचमेवा का, फ्रूट का और मिठाई का, खीर का, जो भी बना सकते हैं आप, वो उसका भोग लगाएं। और भगवती लक्ष्मी चंचल एवं अचल, दृश्य एवं अदृश्य सभी संपत्ति और सिद्धियों में, निधियों में अधिष्ठात्री साक्षात नारायणीय भगवान श्री गणेश सिद्धि, बुद्धि एवं शुभ और लाभ के स्वामी तथा सभी मंगलों एवं विघ्नों का नाशक हैं। ये सत और बुद्धि प्रदान करने वाले, अतः इनसे सहित पूजन सभी कल्याण, मंगल एवं आनंद का प्राप्त होता है। अगर श्रीयंत्र वगैरह आप रख रहे हैं तो उनको आप उसी दिन रख रहे हैं, कनक धारा यंत्र, श्री यंत्र, तो वो अष्टलक्ष्मी यंत्र ये भी आप कर रहे हैं, तो पूजा में आप केसर युक्त अष्टदल बनाएं और पुष्पों के साथ, गुलाब के पुष्प या कमल के पुष्पों पे आप विराजमान करें उनको। माता को भी आपकी श्रद्धा है तो आप कमल के पुष्पों की माला नहीं चढ़ा सकते तो कमल गट्टे भी आप चढ़ा सकते हैं। आप शुद्ध होकर जब आप माता का पूजन करें, आप पवित्र अथवा किसी भी दशा में स्थित हो, कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण करें। वह बाहर और भीतर सब ओर से शुद्ध हो जाते हैं। तो आप मन ही मन प्रभु का आसन शुद्ध और स्वास्तिक पाठ कर हाथ में जल अक्षत लेकर पूजन संकल्प करें।
और बोले मनी मन, हे भगवान विष्णु, आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की पुण्य अमावस्या अमुक नाम अपना नाम बोले, उस दिन का वार नाम ले लें और जहाँ पे आप रह रहे हैं उस जगह का नाम ले लें और वार का नाम ले वार में भी, और अपना नाम ले, पिता का नाम उच्चारण करें, अपने पुत्रों का, और अपने पुण्यों के कारण जो ज्ञान अज्ञान लाभ हो उसको प्राप्त करने के लिए, स्थिर लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यह संकल्प आप वाक्य पढ़कर जल अक्षत आदि गणेश जी को समर्पित समीप छोड़ दें। फिर गणेश जी के पूजन करें, उनका पूजन करें, उनका आप मनी मन ध्यान करें। नूतन प्रतिमा है तो उनका, और नहीं तो आप वैसे प्राण प्रतिष्ठा, मतलब आप आराम से अपने मनी मन गणेश जी का हाथ में अक्षत लेकर और ओम गण गणपताय मंत्र बोलते हुए आप उनका ध्यान करें और उन पे चढ़ा दें। कलश पे आप बोलें, मैं हिंदी में आपको बोल के बता रही हूँ हाथ जोड़ के, क्योंकि भगवान भी भाव के भूखे होते हैं। रिद्धि सिद्धि के साथ में राजमान गणराज, यहाँ पधारो मूर्ति में, आओ आप विराज। ये गणेश जी को और कलश के सबके लिए बोल रही हूँ। आप षोडश मातृका आप रखना चाहते हैं तो रखें, नहीं तो आप मनी मन जरूर बोल दें। वरुण देव आओ यहाँ सब तीर्थों के साथ, पूजा के इस कलश में आप विराजो नाथ। शोभित षोडश मातृका आओ यहाँ पधार, गणपति सुत के साथ में करें कृपा अपार। सूर्य आदि नवग्रह करो यहाँ आगमन, आज लक्ष्मी पूजा पूरक हो जिससे सहित समाज। आप मनी मन जरूर बोल लें। अगर ना भी रख सकते हैं और षोडश मातृका रखना चाहें नवग्रह तो आप रख सकते हैं। वरुण देव का पूजन, गणेश पूजन, षोडश मातृका नवग्रह पूजन के हाथ में अक्षत लेकर लक्ष्मी जी का आह्वान करें। हाथ में अक्षत लेके लक्ष्मी जी का आह्वान करें। आदि शक्ति मातेश्वरी जय कमले जगदम्ब, यहाँ पधारो मूर्ति में कृपा करो अविलंब। अब अक्षत अर्थात चावल सभी लक्ष्मी जी के सम्मुख अर्पित कर दें और 3 बार जल, एक आचमनी में जल भरकर 3 बार थाली में छोड़ दें। पाद्य अर्धवा आचनम का जल यह तैयार, इस उसलो भी माँ प्रेम से कर लो तुम स्वीकार, इसे लो माँ कर लो तुम स्वीकार। और अब स्नान कराओ माता को। अगर आप चांदी की माता हैं आपके पास जो हैं तो आप उनको स्नान कराएं। दूध दही शक्कर शहद इस सभी से बारी बारी से लक्ष्मी जी को स्नान कराएं। अंत में सभी को एकत्रित करके पंचामृत से स्नान करा दें। धूप दूध दही घी मधु तथा शक्कर से स्नान करा, निर्मल जल से भी शुद्ध स्नान कराएं। अब पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। साफ वस्त्र से प्रतिमा को पोंछकर विराजमान कर लें। माता की अंग पूजा है। रोली कुमकुम एवं पुष्पों की पंखुड़ियों को मिलाकर एक एक बार नाम से मंत्र पढ़ते हुए अंग पूजा करें माता का। ओम चपलाय नमः पादो पूजयामि, ओम चंचलाय नमः जानुनी पूजयामि, ओम कमलाय नमः कटी पूजयामि, ओम कात्याय ये नमः नाभि पूजयामि, ओम जगन्मात्रे नमः जठरम पूजयामि, ओम विश्ववल्लभाय नमः वक्षस्थल पूजयामि, ओम कमलवासनेय नमः हस्तो पूजयामि, ओम पद्माय नमः मुख पूजयामि, ओम कमलत्राक्षाय नमः नेत्रो पूजयामि, ओम श्रिय नमः। ये माता को आप पुष्प से अंग पूजन हुआ। अब आप वस्त्र, आपके पास वस्त्र है तो माता को पहनाए, चुन्नी पहनाए, नहीं तो माता के नाम की जो साड़ी है और 16 श्रृंगार की जो चीज़ें हैं वो निकाल के रख दें। और अगर पंडित जी पूजा करें तो उनको दे दें बाद में। वस्त्र में है
महालक्ष्मी का श्रृंगार सामग्री सहित पूर्ण वस्त्र अर्पित करें। साड़ी चोली रूप में वस्त्र द्रव्य अब भेंट करूं माँ, लीजियो तुम मुझको अब अवलंब। और फिर तिलक, कुमकुम का तिलक, कुमकुम केसर का तिलक और मांग सिंदूर लेकर सब सुख दीजियो, कर दो माँ दुख दूर। चूड़ी का अंजन, चूड़ी श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। नयन सुभंग काजल सुमंग लो नेत्रों में डाल, करो चूड़ियों से जननी हाथों का श्रृंगार। और अब पुष्प धूप दीप, पुष्पों की माला अर्पित करें। धूप लक्ष्मी जी की ओर करें, दीपक दिखाएं। गंध अक्षत के बाद यह सब फूलों का हार, धूप सुगंधित शुद्ध घी का दीपक तैयार। आप पुष्प जैसे भी आप चढ़ाना चाहें, कमल की माला, जो भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से करें। और भोग में दूध आदि से बना हुआ भोग लक्ष्मी जी के आगे रखें। अपने हाथों से ग्रास मुद्रा बनाएं, जैसे अपन खाना खिलाते हैं वैसे बच्चों को। और प्रसाद से लक्ष्मी जी के मुंह की तरफ 3 बार ले जाएं। अब जल को 3 बार परिक्रमा कर छोड़ दें। भोग और बोलें, भोग लगाओ भक्ति से, जीवो रुचि से भात करो चलू। अब चलू भराना मतलब माता को जल पिलाना, जैसे हम पीते हैं खाना खाने के बाद। चलो चलो ऋतुफल सुभंग आरोगो अब आप। और तांबूल लक्ष्मी जी को पान लवंग इलायची आदि का बीड़ा बनाकर अर्पित करें। मैंने आपको दिखाया भी है, आप देखें। और इसमें बोलें, एला पूंगी लवंगम माँ खाओ तांबुल, क्षमा करो मुझसे हुई जो पूजा में भूल। और दक्षिणा भी चढ़ाएं। आप ज्वेलरी वगैरह है उनको भी आप रखें साथ में। और पूजा करें तब जाके सबको तिलक करें, सबको दूध से साफ करके सिक्के वगैरह को चांदी के जो होते हैं उनको भी आप करें। और आप जो भी इसमें मूंग भी चढ़ते हैं, धनिया भी चढ़ता है, खील पतासे भी चढ़ते हैं, सब चीज़ चढ़ाएं। और बाद में जब आप दूज को माता को बिठाएं तब जाके वो सिक्के वगैरह अपनी तिजोरी में रखें, जो भी हो। और धनिया आता है पूजा में, उसको आप गमलों में बो दें। धनिया होता है वो अच्छा इसीलिए होता है कि हमारे घर में हरियाली बनी रहे, वो भी इसलिए होता है। दक्षिणा चढ़ाएं, अपने श्रद्धा अनुसार दक्षिणा अर्पित करें। और बोले माँ को क्या दे सकता दक्षिणा, आती मुझको लाज, किंतु जान पूजा का यह तुच्छ भेंट करो स्वीकार। और आप आरती वगैरह करें माता की, उसमें कपूर जरूर हो। आरती करें तब जब कपूर सुंदर सुरभि जोकर घी की बात, करूं आरती आपकी जो सब भांति सुहाती। ये जरूर करें, कपूर से जरूर करें। और 5 जो दिए बताएं उनसे भी करें माता का। फिर आप जो भी आप 51 21 जितने भी दिए जलाएं उनको भी प्रज्वलित करें, उनमें भी आप गुड़ पुष्प धूप दीप दिखाएं उनको भी। फिर आप उसके बाद अपने घर में जहाँ हर कमरे में हर जगह जलाएं, रंगोली बनाएं, फूलों की बनाएं, जिसकी भी बनाएं, हर कमरे में जलाएं। और उसमें किचन में भी जलाएं, रसोई के अंदर, हर सीढ़ी में, आंगन में, घर में, गेट में तो 2 बड़े बड़े दिए जलाएं। और अंदर की साइड भी जलाएं, जो भी आगे पीछे जहाँ भी आपके गेट हो सब जगह, तुलसी में, भगवान जी के मंदिर में, पीपल में, कुएं बावड़ियों में भी जलाए जाते हैं। अगर आपके आसपास हो तो गौशाला में भी जलाते हैं, ये जलाएं। और पुष्पांजलि फिर आप आरती करें सब मिलके। और पुष्पांजलि प्रदक्षिणा, हाथों में पुष्प लेकर आरती की प्रदक्षिणा कर छोड़ें। पुष्पांजलि देते हुए परिक्रमा कर एक हाथ जोड़कर विनती करो, रखना मेरी टेक। अब प्रार्थना पुरुषों के लिए, राष्ट्र आदमी है तो उसके लिए राष्ट्रभक्ति, देश शक्ति, देश सुगध वृद्धि सम्मान, पत्नी सुत सुख दे मुझे, भिक्षुक अपना जान। और औरतें प्रार्थना करें,
स्त्रियों के लिए सदा सुहागन मैं रहूं, पाती सौख्याभार अपार, तब पूजा करती रहूं सरदा मन आधार। इस तरीके से पूजा करें माता की। और उसके बाद आप आरती कर लें, प्रसाद लें माता का। अब प्रसाद जो भी हो आपके घर में बनाएं, खीर हलवा पूड़ी उनका भी भोग लगाएं माता को ज़रूर। जो भी मिठाई है सबका लगाएं, सब चीज़ों का भोग लगाएं। और आप अगले दिन 5 दिन का होता है, तो दूज को जब भी आप माता को बिठाएं अपने वहाँ पे, और अपने जो भी श्रीयंत्र वगैरह है उनको वहाँ पे आप अपने जहाँ धन रखते हैं वहाँ रखें। और जो सामान होते हैं सारे मूंग वगैरह ये भी आप तिजोरी वगैरह में रखें, जिससे हरे भरा रहे हमेशा। और माता का जो कलश है उसका आप जल को छिड़कें, पूरे घर में पवित्र होता है वो। और स्नान आदि लें, पंचामृत चरणामृत उनका लें माता का। और आप जो भी आपकी मनोकामनाएं माता को कहें, और लक्ष्मी जी ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। और उस दिन सजे धजे नए वस्त्र पहने, घर में साल में एक बार दिवाली का त्यौहार आता है, सब औरतें भी सजे धजे माता के स्वागत में सज धज के माता का वेलकम करें, जिससे माँ और प्रसन्न हो और पूरा घर को दियों से रोशनी से जगमगाए। पूरा जो भी है आसपास का सारा वातावरण पूरा लगे माता को, माँ आए रात को तब जाके। और स्थिर लगन में करें, मैंने आपको मुहूर्त बता रखा है। वो लगन है, वो चारों लगन हैं, दुकानदारों के लिए भी हैं और जो घर में करते हैं उनके लिए भी। मैंने घर में पूजा जैसे होता है वैसे आपको बताया है। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हैप्पी दीपावली। नमस्कार जी।